Hello students, this is question number 54, page number 6.67, chapter retirement. Read the last line of the question, prepare revaluation account, partners capital account and the balance sheet of the reconstituted firm, means of A and C. First step, read the last line of the question and draw the formats. Second step, give the solution to the adjustment of the question. In this question, first adjustment, provision for doubtful debt to be raised by means say. In this question, old provision you were given 3000, now it should be 4000, means more than the last. Right here in the solution, debtors 25,000 minus provision 4000 and this is the balance. You are increasing the provision for doubtful debt by rupees 1000 only. So this is the loss, and loss are written in the debit side of the revaluation account. Revaluation account debit to provision for doubtful debt. This is the loss, as you are creating the provision for doubtful debt by rupees 1000. This is the loss. Next adjustment, stock to be reduced by 10% and furniture by means say. Reduce the value of stock. Now stock should be written at this value 16,200 after the deduction, and furniture at rupees 28,500. And this is the loss, and loss are always written in the debit side of the revaluation account. To stock 1800, to furniture 1500. Is it clear? Stock 10% of the value given in the question. Furniture 5% of the value given in the question. And these deductions shall be shown here. Next adjustment, creditors will be written back by. It means you are not going to pay the creditors. Written back means उनको कम करके लिखना है. Written back कि creditors को घटा के कर दो. अब जब हमारी लायबिलिटी घटेगी मीन्स डिक्रीज इन द लायबिलिटी, इट विल बी अवर गेन. ये हमारा फायदा होगा. इससे हमारे रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बढ़ जाएगी. गेन हमारे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आते हैं. साथ के साथ बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी में से माइनस करके लिखेंगे. क्वेश्चन में 30,000 के दिए हुए थे क्रेडिटर्स, अब आपने 24,000 के क्रेडिटर्स मेंशन कर दिए. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 22,000. 22,000. वर्किंग नोट्स, फर्म्स वैल्यू 22,000. बी शेयर, बी बेटा ये रिटायरिंग पार्टनर है जो फर्म से जा रहा है. 2/6 का शेयर इसको 7,333 राउंड फिगर में मिलना है. ठीक है, मीन्स जो रिटायरिंग पार्टनर है इसकी कैपिटल इंक्रीज की जाएगी क्योंकि ये कंपनसेटिंग पार्टनर है, सॉरी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है. तो इसको कंपनसेट करेंगे कौन? ए और सी अपने गेनिंग रेशियो में. तो आपने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया ए और सी का. गेनिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ये था और नया रेशियो दिया नहीं है, तो आपने इसी को ही क्या मान लिया, इनका गेनिंग रेशियो भी मान लिया बेटा. ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है जब आपको ओल्ड रेशियो दिया जाता है 3, 2 और 1 और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग क्वेश्चन में नहीं दिया, ना ही न्यू रेशियो दिया है, तो आप ए और सी के बीच में क्या रेशियो देखते हैं? 3:1. यही इनका न्यू रेशियो होगा और यही इनका गेनिंग रेशियो होगा. ठीक है, मींस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज करनी है फर्म की गुडविल से और गेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज करनी है उनके गेनिंग रेशियो में. पर्सनल लेवल पर चेक करना बेटा आपको. 3:1 का गेनिंग रेशियो है, 3/4 ऑफ 7,333. तो ए की कैपिटल इतनी डेबिट करनी है, गेनिंग पार्टनर्स अपनी कैपिटल कम करेंगे. ठीक है, और वाई की 1/4, सॉरी सी की 1/4 ऑफ बीज गुडविल. तो ये दोनों गेनिंग पार्टनर अपनी कैपिटल कम कर रहे हैं और बी की बढ़ाएंगे. अब ये इनका काउंटिंग ट्रीटमेंट है बेटा. बी की कैपिटल क्रेडिट की है, मीन्स इंक्रीज की है. ध्यान से देखें, बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट.
in bracket here you can write goodwill, so that you may remember this is the adjustment entry for the goodwill. And A is capital debit, C is capital debit, means ये अपनी capital debit माइनस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, to B is capital account 5500 1833. अपने गेनिंग रेशियो में गेनिंग पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल कम कर दी और बी की बढ़ा दी. ये बेटा एडजस्टमेंट एंट्री थी गुडविल की. इसके बाद क्वेश्चन में लास्ट एडजस्टमेंट दी हुई है बेटा कैपिटल के रिगार्डिंग. कैपिटल की एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट सबसे लास्ट में किया जाता है. तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है थर्ड स्टेप, क्वेश्चन की बैलेंस शीट. ठीक है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आपको जो दिया हुआ है अब आप अपने सॉल्यूशन की बैलेंस शीट में लिखेंगे. क्वेश्चन में डेटर्स बेटा आपने यहाँ लिख दिए, स्टॉक यू हैव रिटन हियर, फर्नीचर ऑलरेडी रिटन हियर, कैश बेटा अभी आप इसमें कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट मशीनरी यू हैव रिटन हियर, गुडविल इन द बैलेंस शीट ऑफ द क्वेश्चन, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स रिटन ऑफ. I repeat again, old goodwill old partners written off. पुरानी गुडविल पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में राइट ऑफ कर दी जाती है. मीन्स राइट ऑफ मीन्स उनकी कैपिटल कम हो जाती हैं. ये आ गई बेटा गुडविल आपने राइट ऑफ कर दी ओल्ड रेशियो में 3:1 रेशियो में. राइट ऑफ मीन्स उनकी कैपिटल कम कर दी. अब क्वेश्चन की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आपने क्रेडिटर्स ऑलरेडी यू हैव रिटन. आफ्टर दैट बिल्स पेबल्स बेटा बिल्स पेबल आपको लिखने हैं क्वेश्चन में दिए हुए. जर्नल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट वर्ड पर फोकस करें बेटा. डिस्ट्रीब्यूट से क्या होगा, इनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी. जर्नल रिजर्व से ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स कैपिटल इंक्रीज कर दिया आपने, इन्होंने बांट लिया ये रिजर्व 3:1 ओल्ड रेशियो में. ओपनिंग बैलेंसेस यू हैव बीन गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ यू आर राइटिंग हियर 40,000 30,000. नाउ द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू क्लोज द अकाउंट्स. चेक हियर, वी स्टार्ट द क्लोजिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट. क्रेडिटर्स, this is the credit side of the revaluation, minus debit, it will be the gain of ₹600, and this gain is transferred to the partner's capital account. You are writing here to gain transfer to capital account A, B, C, old partners old ratio. This gain will increase the capitals of the partners. Right here by revaluation account 300, 200, 100 old ratio, in the old ratio. Now this is the high time to give the solution of the last adjustment of the question, which is based on question number 53. Now see the working notes. This is the working note. Second, beta you are writing here the adjusted capital of A. Means आप क्वेश्चन के जो भी एडजस्टमेंट्स हैं सबका ट्रीटमेंट करने के बाद जब क्लोजिंग कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट्स की, तो क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस चेक करते हैं. तो ए के जितने भी क्रेडिट के आइटम्स हैं हमने यहां लिख लिए हैं, माइनस कर दिए हैं डेबिट के आइटम्स. इस तरीके से इसकी कैपिटल बनती बेटा 35,800 कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स. इन द सेम मैनर बीज कैपिटल आपकी बनती है 48,200 एंड दिस द अमाउंट टू बी पेड. ये अमाउंट उसको पे किया जाएगा, किसको, बी को, टू बी पेड. ठीक है. सी की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट इसी तरीके से ये. अब बेटा 1 2 3 इन सबका टोटल फॉर्म की कैपिटल होनी चाहिए, न्यू फॉर्म्स कैपिटल होनी चाहिए. लेकिन हम क्या चेक करते हैं, ध्यान से देखो बेटा. कैश टू बी पेड टू बी 48,200 फ्रॉम कैश अकाउंट. आप फर्म का कैश, फर्म में कैश बेटा 18,000 है दिया हुआ है. क्वेश्चन कह रहा है 10,000 रोक लो, कोई दिक्कत नहीं, तो बाकी 8,000 का आप यूज कर सकते हैं. फर्म का कैश 8,000 यूज कर सकते हैं बी को पेमेंट करने के लिए.
तो अब क्वेश्चन आता है कैश टू बी ब्रॉट इन बाय ए एंड सी। ए सी कितना लाएंगे? जो कैश बी को पे करना है 48,200 माइनस जो फर्म का कैश यूज हो सकता है 8,000। क्या यार 48,200 पे करना है और 8,000 तो फर्म का यूज हो सकता है, तो घर से कितने लाएं? 40,200। तो कंबाइंड कैपिटल कितनी होगी? कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड सी, उनकी अपनी कैपिटल दोनों की बेटा, ठीक है, प्लस जो अमाउंट उनको पे किया जा रहा है। जैसे ए की कैपिटल ये दी हुई है आपको, ये रही, सी की दी हुई है, ये आ गया। टोटल कैपिटल फर्म की कितनी? इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल, और ये जो कैश लाना है, पे कर रहे हैं, कैश टू बी ब्रॉट, टोटल कैपिटल ये रही। आई रिपीट अगेन, ए की एडजस्टेड कैपिटल प्लस सी की एडजस्टेड कैपिटल, और जो वो कैश अपने घर से लेकर आएंगे बी को पे करने के लिए 40,200, उसको मिलाकर के फर्म की नई कैपिटल होगी जो इनके न्यू पीएसआर में बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। आपने न्यू पीएसआर में बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया बच्चों, डेबिट साइड बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और ये आपको लिखना है वर्किंग नॉट। बेटा जब ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिया, अब आपको बैलेंसिंग फिगर चेक करनी है जो कि कैश के नाम से आएगी। आपने ए का डेबिट और ए का क्रेडिट चेक किया, ए का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो आपने यहां लिखा कैश के नाम से बैलेंसिंग फिगर। इट इज रिटन हेयर बैलेंसिंग फिगर कि कैश इसको इतना लाना है। बी का बेटा पेमेंट कर ही देंगे आप, यहां कैश के नाम से आएगा, ये रहा कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। और जब सी की बात आएगी तो आपने क्या किया, सी का क्रेडिट माइनस सी का डेबिट किया। अब तो देखा आपने इसका क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है तो ये कैश लेकर चला जाएगा टू कैश अकाउंट के नाम से, ठीक है। अब बैलेंस शीट में आपने ए की कैपिटल लिखी जो यहां एडजस्टमेंट से आई थी वर्किंग नोट्स के थ्रू। कैश पर ध्यान दे बेटा, फर्म में 18,000 का कैश था लेकिन वो यूज कर सकते थे 10,000, तो 8,000 बैलेंस बचा, प्लस लेकर आएंगे ये कैश, ये लेकर आएगा कौन, ए, माइनस बी को जो पेमेंट होना है, माइनस सी अपना एक्स्ट्रा पेमेंट लेकर चला जाएगा। आप इस कैश को बेटा ये भी समझ सकते हैं वो कितना कैश लाएंगे ले जाएंगे। फिर से ये जो इसकी आपने न्यू कैपिटल निकाली है एडजस्टमेंट के थ्रू, इसमें से माइनस कर दें इसका बैलेंस, एडजस्टेड कैपिटल मीन्स कैपिटल ऑफ ए इन द न्यू फॉर्म माइनस कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो उसकी पहले से ही थी, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कैश का कि कितना लाना है और कितना ले जाना है। होप यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, बेटा यू मे कॉल